गुड मॉर्निंग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्टिन्यूशन में थे, तो आज मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम ई वेक्टर से दिखाते हैं। दिस इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? इनफाइनेटिमली स्मॉल, बहुत ही छोटा चार्ज, और हम इसको जो है पॉजिटिव नेचर का हम इसे एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है Q, और यहाँ से r डिस्टेंस के ऊपर में कोई एक पॉइंट है से P। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना चार्ज है। तो हम क्या करेंगे? व्हाट विल डू, विल एज्यूम अ टेस्ट चार्ज Q नॉट ओवर हेयर। तो ये जो Q नॉट चार्ज है वो इसकी वजह से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में। और अगर मैं इसको टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास में फील्ड आ जाएगी। तो Q नॉट से Q नॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास में फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। बिकॉज ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो इसका हमारे पास में यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन के लिए देखिए क्या चीज है, पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड होगा वो हमेशा आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव चार्ज की तरफ जो फील्ड होगा वो दैट विल बी इनवर्ड। तो ये मेरे को फील्ड जो है वो इस तरीके से हमें पता लगता है कि फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या होगा। अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से हमारे को चलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर में टर्मिनेट हो जाएंगी। दे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दे विल टर्मिनेट ओवर हियर। दे विल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड दे विल टर्मिनेट ओवर हियर। सिमिलरली यहां से चलेंगी, ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये मेरे को फील्ड लाइंस होती हैं। फील्ड लाइंस की अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो क्या है? दे विल ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव। पॉजिटिव से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं और नेगेटिव पे भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाती हैं। और किसी भी इंस्टेंस ऑफ टाइम के अंदर में अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। जो टेंजेंट होगा वो फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। नो टू लाइंस कैन और फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे हमारे पास है दो फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कॉमन जो है वहां पे दो फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए नो टू लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये मेरे पास में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, ज़्यादा हैं, नज़दीक नज़दीक वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर है, और जहाँ पे ये दूर दूर होंगी वहाँ पे फील्ड जो है वो वीकर हो जाएगा। पैरेलल लाइंस अगर आप दिखाते हैं तो इससे आप बता सकते हैं कि फील्ड जो है वो इस तरीके से हमारे पास में यूनिफॉर्म है। और अगर इसके अंदर वेरिएशन है कि कहीं नज़दीक है कहीं दूर है, इसका मतलब फील्ड की इंटेंसिटी के अंदर में डिफरेंस हो रहा है। तो ये मेरे को फील्ड की बात जो है वो ऐसे हमारे को चलती है। एक कॉन्सेप्ट आपको और देता हूं, दैट इज हमारे पास ग्रुप ऑफ चार्जेस। मान लीजिए यहां पे कोई भी एक हमारे को चार्ज है, वो हमने Q नॉट रखा है। सपोज यहां पे कोई चार्ज हमारे को Q1 है जो कि यहां से R1 वेक्टर के डिस्टेंस पर है। तो यहां से यहां जो हमारे पास इसकी वजह से जो इसके ऊपर में कितना फील्ड होगा, इसी तरह यहाँ से R2 चार्ज जो है डिस्टेंस के ऊपर में एक Q2 चार्ज रखा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना फील्ड होगा। और ऐसे ही अगर करते करते डॉट 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 अगर हमारे पास nth चार्ज है तो यहाँ पे जो है Rn वेक्टर के डिस्टेंस के ऊपर में है, तो इस पर हमारे पास नेट फील्ड क्या होगा वो। इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या किसी पॉइंट चार्ज के ऊपर में कितना मतलब कितना हमारे पास है चार्जेस की वजह से नेट फील्ड यहाँ लग रहा है, वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि जो नेट फील्ड होगा दिस विल बी 1 की वजह से जो 0 पे लग रहा है, 2 की वजह से जो 0 पे लग रहा है,
और डॉट 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 जो n की वजह से 0 पे लग रहा है, इनका अगर आप वेक्टर एडिशन कर देंगे तो ये नेट हमारे पास में फील्ड आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन में R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी R10 यूनिट वेक्टर 1 से 0 की तरफ। इसी तरीके से हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी Q2 Q0 एंड अपॉन में हमारे पास कितना हो जाएगा R20 वेक्टर, इसका हमारे पास है होल स्क्वायर और ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। यहाँ अब हमारे को ये Q0 चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फील्ड में पढ़ा था कि Q/R² होता है। अगर फोर्स होता है तो हम वहाँ Q0 देते, हम इसे ऐसे बताएंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास में nth चार्ज है तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, दिस विल बी Q1 अपॉन में Rn0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये Rn0 यूनिट वेक्टर। अगर आप इन सबको अगर टोटल करें तो देखिए क्या बनेगा, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा Q1 अपॉन में R10 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये R10। अगर आप यूनिट वेक्टर को वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो तो आप ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको जो है 1 अपॉन जो है दिस इज Q2 अपॉन 4 पाई, दिस इज R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे लिख सकते हैं R20 वेक्टर अपॉन R0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मेंशन कर दें। इसी तरह से हमारे को डॉट 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 आ जाएगा Qn अपॉन में ये आ जाएगा Rn0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा Rn0 वेक्टर अपॉन Rn0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समेशन का साइन दे दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ Qi, यहाँ पे लिख देता हूँ R10 वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये 1 कितना हो जाएगा Q और यहाँ पे R10 यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पे इसको I मेंशन कर देते हैं, जहाँ पे कि I जो है 1 नंबर से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक है। और इसे आप ऐसे भी बता सकते हैं कि दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज I जो है 1 नंबर से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स तक है, इसको हम बता सकते हैं Qi अपॉन में Ri वेक्टर माइनस R0 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब और ये Ri वेक्टर माइनस R0 वेक्टर, इसका हमारे पास में वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये मेरे पास है नेट फील्ड हमारे पास में आ जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हम यहाँ पे ये फील्ड जो है ये बता सकते हैं। तो हमने अभी आपको जो है एक कॉन्सेप्ट दिया अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसके अंदर में हमारे पास में जो है ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से नेट फील्ड क्या होगा। ऐसे अगर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से आप अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स भी बिल्कुल सिमिलर वे में आ जाएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि वहाँ पे हम इस चार्ज को मेंशन करेंगे, जबकि फील्ड के अंदर में बिकॉज फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है इसलिए हमने उस टेस्ट चार्ज को नहीं लिखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया आज। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे जनरेटेड। अब मैं आपसे क्या करूँगा, आपसे इसके ऊपर मैं कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या चीज़ों के ऊपर मैं चलूँगा। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो इसमें डालूँगा उसमें मैं इनके ऊपर में कंसर्न जो है क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फाइन, थैंक यू।